हेलो डियर गाइस, वार्मली वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। डियर गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम। अब ये यूज़ कैसे करनी है? इज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, आर को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और एम को हम आई के साथ यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, प्रॉपर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जो भी होते हैं उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, मीन्स इज यूज़ करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं आर, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा जो सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर वाली आएगी। जैसे आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम आई के साथ यूज़ करेंगे एम, पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम आई के साथ यूज़ करेंगे वॉज। रिमेनिंग केस में, रिमेनिंग टेंसेस में आई के साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। ओनली टू केस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और रिमेनिंग टेंसेस में हम आई के साथ प्लूरल वाली वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि हम शॉर्ट में बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, चाहे बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों क्लियर। उसके बाद हमने जाना स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि सभी जो सेंटेंस है, सभी जो टेंसेस है, सभी के फोर स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो हमारा टेंस चल रहा था सेकेंड, प्रेजेंट, आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रोग्रेसिव हो। अब हम पढ़ेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव को। तो सी वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर बनेगा। पहले हम यूज़ करेंगे इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। उसके बाद अच्छा, आप लोगों को पहले मैं ये बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव में जो हमारी कैटेगरी होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की आप लोगों को जैसे रनिंग में चल रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है। एक हमारी यस नो वाली होती है और एक हमारी होती है WH वर्ड वाली। यस नो वाली जो कैटेगरी होगी उसको हम क्लॉज एंडेड भी कह सकते हैं। उससे हम क्या कह सकते हैं? क्लॉज एंडेड। और जो WH वाली कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड।
जो क्लॉज एंडेड वाली जो कैटेगरी है उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, और जो ओपन एंडेड उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होगी, जिनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, जो भी है। अच्छा, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव में क्लॉज एंडेड के बारे में बात कर रहे हैं। क्लॉज एंडेड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस चल रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इज, आर, एम, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिससे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव के क्लॉज एंडेड को शो कर रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने लिखा आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। दूसरे लिखा इज सी स्लीपिंग। तो यहां पर देखेंगे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ की, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जो भी है हमारा अदर वर्ड। सेकंड सेंटेंस, पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का क्लोज एंडेड, जिसे हम यस नो वाले स्ट्रक्चर से जानते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन एंडेड वाली। नेक्स्ट है हमारा ओपन एंडेड वाला स्ट्रक्चर। ओपन एंडेड जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यूज़ करेंगे इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओपन एंडेड सॉरी, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा
यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा ओपन एंडेड वाला स्ट्रक्चर है, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड राइट किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड सेंटेंस, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा लास्ट बचा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। लास्ट है हमारा लास्ट डी वाला है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी हमारे दो पैटर्न हैं। एक हमारा हो गया क्लोज एंडेड वाला और एक हो गया हमारा ओपन एंडेड वाला। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले हम क्लोज एंडेड वाला देख लेते हैं। क्लोज एंडेड में हम क्या करेंगे, आपको पता होगा, क्लोज एंडेड की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इज आर एम। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे नोट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको फॉलो करेंगे जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उस सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ किया। उसके बाद देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ओपन एंडेड वाला। ओपन एंडेड की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो पहले हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज़ करेंगे इज आर एम, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल फॉलो किया, what is she
पहले हमने यूज़ किया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम, उसके बाद हमने यूज़ किया सब्जेक्ट, नेक्स्ट हमारा नोट और लास्ट में हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हमारा ओपन एंडेड वाला हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी स्ट्रक्चर है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पहले हम पहचान देखेंगे। तो इसकी पहचान होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या मात्राओं के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, जैसे आ है, नेक्स्ट है ई है, और लास्ट में हो गया हमारा ए है। ये इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, या चुका हूँ, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस है उसमें आप लोगों को फिनिश्ड एक्शन मिलेगा। एक्शन जो मिलेगा वो फिनिश्ड मिलेगा। जो भी प्रेजेंट में वर्तमान में जो एक्शन मिलेगा वो फिनिश्ड मिलेगा। और ये इनकी पहचान हो गई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी एक तो हैज़ और सेकंड होगी हैव। तो हैज़ को किसके साथ यूज़ करेंगे? हैज़ को हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, सी, इट, हैव यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई, यू, वी और दे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिससे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड जो फॉर्म होती है उससे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैज़ है। हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिससे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद में जो आगे वाला जो रिमेनिंग वाला जो पार्ट है
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को फॉलो किया। अब जो स्ट्रक्चर जो फॉलो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।